गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आज आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल और दिमाग में क्या है, तो फटाफट करके क्लेम कीजिए वीडियो को 333 जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी लिख कर क्लेम कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए देख लेते हैं फटाफट करके, आपका पर्सन का नाम लीजिएगा और मैं बताऊंगा उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। जय माँ भगवती सुरगंडासुरी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। प्लीज़ कनेक्ट द एनर्जी, प्लीज़ कनेक्ट द एनर्जी। वहाँ से यूनिवर्स। ओके, चलिए आपके जो पार्टनर हैं और आपके जो आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे एज ऑफ नाउ, अगर मैं करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की देखूँ तो आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके और आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपका दिल इस तरह से दुखाया है, हर्ट किया है, या कुछ फाइट हो सकती है आप दोनों के बीच, या कुछ ऐसी बात हो गई है जो इन्होंने आपको बोली, उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हुआ और अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, पछतावा हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पार्टनर मुझे मिस करते हैं कि नहीं, याद करते हैं कि नहीं। बिल्कुल याद करते हैं, बिल्कुल मिस करते हैं। इनफैक्ट वो उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन जो ख़राब हुई है, पास्ट तो बहुत बेहतर था आप दोनों का, लेकिन यहाँ पर और एक वजह हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन के बोलने पर, किसी और के मैनिपुलेशन के वजह से इस रिलेशन में इश्यूज आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, रिग्रेट का कार्ड है, पछतावा का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको पछतावा हो गया है, कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट हो गया, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मेरी गलती नहीं थी इस तरह से, या फिर ये एक्चुअली प्रैक्टिकल बहुत है। आपके पर्सन चापलूसी टाइप समझ रहे हो आप, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो वो सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से बताएं, और फिर पास्ट में भी आपके साथ इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया है, मतलब फाइट करके चले गए हैं और अब दोबारा गए तो अभी ये पछता रहे हैं, अब रिग्रेट दिल से कर रहे हैं। इस वक्त इनके दिल दिमाग में आप हो और कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उदास हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी सैड है। इनको भी समझ में आ चुका है कि इन्होंने कोई मिस्टेक की है जिस वजह से आपका दिल टूटा है, आपको हार्ट ब्रेक आपका क्या, आपका आप हर्ट हो गए हो। यहाँ पे चैलेंजेस एक्चुअली चल रहे हैं दोनों रिलेशनशिप में। थोड़ा सा यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस थोड़ा नेगेटिव वे में चला गया है, परिस्थितियाँ थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जहाँ पर थोड़ा चैलेंजेस हो गया है। केतु की एनर्जी वो चैलेंजेस दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग आके आप दोनों को नज़र जो लगती है ना, एक नज़र रिलेशनशिप में लगी है, यहाँ पर वो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे चैलेंजेस इस तरह से हैं कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी और से बात करते थे, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया था, ये बहक गए थे इधर उधर, उस वजह से इन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया और आज अभी उसी चीज़ को ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारी है। अपना रिश्ता, अपना जो रिलेशनशिप, अपना जो बंदा जो बंदी, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इतना बेस्ट रिलेशनशिप था, उसको इन्होंने गंवा दिया है। कहीं ना कहीं वो बात इनको डर सता रहा है। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, 6 महीना, 1 ईयर, 2 ईयर्स, या बहुत मोर देन 6 मंथ हो गया है, तो उसको तो ये भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन की एंट्री तो नहीं हो गई, यानी कि आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, किसी और से चैटिंग तो नहीं कर रहे हो, कोई और पर्सन से अट्रैक्ट तो नहीं हो गए हो। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये चैलेंज कई दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, आपको लग रहा होगा जिनके बीच में थर्ड पर्सन था, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर था, कोई और बीच में आ गया और वो पर्सन अब
आपके पार्टनर से अलग हो रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है ये इसकी लाइफ में फाइनेंशियल वीक चल रहा है, फाइनेंशियली इश्यूज चल रहा है, जॉब बराबर नहीं चल रही, करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ का थोड़ा इशू हो सकता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब से आपसे अलग हुआ है तब से इसकी डेस्टिनी मानो कि ख़त्म हो गई, इसका जो लक है वो बेकार हो चुका है, इसको वो बात का भी डर सता रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ, क्योंकि ये हैप्पी रहते थे, आपके साथ खुश रहते थे, तो ये अपने करियर पे फोकस कर पा रहे थे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सही कर पा रहे थे। अभी इनकी लाइफ में चीज़ें बिगाड़ दी किसी पर्सन ने, या थर्ड पर्सन हो सकता है, जो भी हो सकता है वहाँ पर, जिस वजह से ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इनसिक्योर दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पार्टनर्स, उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ का भी बड़ा मुद्दा आ रहा है, यानी कि हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ बोलने का मतलब है कि कुछ तबीयत बराबर नहीं है, या हो सकता है यहाँ पे कोई हॉस्पिटलाइज हो, कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, और इसलिए मे भी ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पार्टनर जो ये पछतावा और जो ब्रेकअप होने के बाद, या आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट होने के बाद यहाँ पे काफ़ी फेलियर आ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा लॉस इसकी लाइफ में हुआ है। तीसरी चीज़ ये बात करूँ मैं कि जो आप काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी समवेयर यू थिंक कन्फ्यूजन की एनर्जी आपकी हो सकती है कि इस पर्सन के पास जाएं या ना जाएं, या फिर क्या करना चाहिए, या ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में कोई आ रहा है, मैसेज कॉल कर रहा है, तो वो उस पर्सन के साथ जाना चाहिए या कि नहीं, ये सब कन्फ्यूजन आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करिएंगे तो यहाँ पे 8 डेज़ के बाद कोई स्पीड में रिलेशनशिप हो सकता है, कि 8 डेज़ के बाद जो आप दोनों का रिलेशनशिप में जो ये स्टॉप हुआ है, जो स्टक हुआ है दोनों का, जो कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है करंट एज ऑफ नाउ, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज कॉल या कोई ना कोई आपको सिग्नल मिल जाएगा 8 वीक्स के बाद। मे बी कोई मैसेज कॉल आए, इसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाए, या आप दोनों में बार बार झगड़े हो रहे हैं, एक साथ रहने के बाद भी आप दोनों में इश्यूज़ हो रहा है, किसी ने नज़र लगाई है आपके रिलेशनशिप को, कोई नेगेटिविटी किया है आपके ऊपर, तो वो सॉल्व हो सकता है 8 डेज़ के बाद। आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, चीज़ें बदलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, और कोई ये पर्सन भी 8 डेज़ के बाद एक क्विक डिसीजन लेगा, एक निर्णय लेगा, एक करेक्ट डिसीजन लेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि आप भी एक डिसीजन ले पाओ, आपको भी समझ में आए कि यार नहीं ऐसा है, और ये कुछ चीज़ें जो मुझसे गलती हुई है, कुछ मिस्टेक्स की हैं मैंने, चाहे मैंने इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लिया, या कोई ऐसी बात हो गई, किसी ने मुझे कुछ बोला, या फिर वो उसके आने पर कुछ मैं और ये हम दोनों की फाइट हो गई, जो भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, वो वहाँ पर भी क्लैरिटी मुझे आते हुए नज़र आ रही है कि आफ्टर 8 डेज़ के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतर होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। देखिए, ये किस्मत का कार्ड होता है, ये लक का कार्ड होता है, ये गुड न्यूज़ का कार्ड होता है कि आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ तो ज़रूर आएगी। एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, या सपोर्ट सिस्टम का कार्ड होता है। सक्सेस मिलनी है, देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाले के हाथ में देर है अंधेर नहीं, आपके साथ अंधेर नहीं होगी, आपके साथ गलत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी अप्स डाउन्स आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रहे हैं, जिस गो थ्रू कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप दिक्कत आपको हो गई है, बहुत आप फ्रस्ट्रेट, एंजाइटी, भरोसा ना करना, ये सारी चीज़ें मुझे सिंपली दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम जो हमारे फेवर में नहीं है, वो हमारे फेवर में आएगा। दूसरी चीज़, इस कार्ड का ये भी मतलब है, मीनिंग है कि आपके जो पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर, आपकी जो वाइफ है वो लक्की है आपके लिए, आपके जो हस्बैंड है, पार्टनर, वो लक्की है, कार्मिक योग है, जाके कहीं नहीं वापस आएंगे, कनेक्ट आपसे होंगे ही होंगे,
होंगे ही होंगे, ये भी यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में 1 नंबर का कार्ड भी आता है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ इनकी हो सकती है, एक न्यू शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप में से 5% लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग दूसरे पर्सन के साथ भी हो रही है। आप करो ना करो, लेकिन दूसरा पर्सन ज़िंदगी में एंट्री मार रहा है। विद इन 10 डेज़ या 10 वीक्स के अंदर कोई एंट्री भी हो रही है, वो भी इसका मतलब होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी जो सर्कल का जो इनके साथ कुछ ना कुछ तो पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है आपके पार्टनर के साथ में, या जिस पर्सन ने, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ कोई करके गया, ऐसा क्यों करके गया, ऐसा क्यों हुआ, आप इंटेलिजेंट है, स्मार्ट इनफ है, सब कुछ है, फिर भी ये पर्सन कैसे खेल के चला गया, चीट करके चला गया। क्योंकि कार्मिक कुछ योग बनता है दोनों का, पिछले जन्मों का कुछ कार्मिक योग बनता है, कुछ ना कुछ आपका और उसका पास्ट में छूटा हुआ था जो ख़त्म हो गया। जिनका ख़त्म हो गया है उनकी बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू। अगर कोई उसमें से कोई आदमी है, कोई पर्सन, कोई फॉलोअर है तो कमेंट करिए कौन है, उनकी बात हो रही है। अब ये बात करते हैं ओवरऑल आप सबकी। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स जो रिलेशनशिप में हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो रहा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो रहा है, आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी हो रहा है। जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में भी हो रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी बैड लक आपकी लाइफ में चल रहा है, वहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वेट कीजिए। आप कुछ नया करोगे, कुछ बड़ा करोगे और कुछ ज़िंदगी में चेंजेस होगा। दूसरी बात है, कार्ड निकल के आया आपके पार्टनर का, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को कर्मा मिलते हुए नज़र आ रहा है, पेनफुल एंडिंग दिख रहा है उसकी। थर्ड पार्टी के साथ जो गया, जिसने आपको चीट किया, जो मैं कर्म का बोल रहा, कर्मों का फल, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी। उसकी बात की जाए तो उसको व्हील ऑफ, उसके लिए ये कार्ड आया कर्मों का फल, कर्मा रिटर्न, कर्मा उसकी लाइफ में जो किया उसका वैसे जैसे करनी वैसे भरनी वो होगी। इसलिए पर्सन हो सकता है रिग्रेट कर रहा हो, इसलिए पछता रहा हो, इसलिए उसको समझ में आ चुका है। क्योंकि कर्मा होने के बाद हमें समझ में आता है ज़िंदगी क्या है। जब दर्द होता है तो उस दर्द का पता होता है हमें। जब तक हमें दर्द नहीं होता है, दूसरे के दर्द से एहसास हमें नहीं होता है, ना हमें समझ में आता है। उसको दर्द हुआ है क्योंकि उसने आपको दर्द दिया है। तो यहाँ पर वो चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही। क्लेम ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कर्मा, यहाँ पे आपके पार्टनर को कर्मा मिलते हुए नज़र आ रहा है, पेनफुल एंडिंग होते नज़र आ रही है, बहुत टेंशन में वो पर्सन है। तो हो सकता है कि इसीलिए वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, इसीलिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रहा हो, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे वो रिग्रेशन की एनर्जी आई है, रिग्रेट की एनर्जी आई है कि पछता रहा हो। क्योंकि पछतावा कब होगा? जब इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, जब इस पर्सन ने आपके साथ गलत करके गया तो उसके साथ किसी और ने गलत कर दिया और अब ये लाइन पे आ गया पर्सन। अब इस पर्सन को समझ में आ गया कि यार क्या लाइफ है, और फिर ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है। वर्ड की एनर्जी लास्ट कार्ड निकल के आया कि आपकी ज़िंदगी में जीत जरूर होगी। आपकी ज़िंदगी में जीत तो 100% पक्की है। आपकी लाइफ में आपकी फुलफिलमेंट, डिज़ायर, विश पूरी होगी। सेलिब्रेशन आप करोगे, सेलिब्रेट आप करोगे। जो आपको डिज़र्व करता है ये पर्सन आपकी लाइफ में 100% आएगा। 100% आपका लव लाइफ 100% ठीक होगा, आपका फुलफिलमेंट होगा। कोई पर्सन भी, न्यू पर्सन की एंट्री जो मैंने कहा था बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो रहा है। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। वर्ल्ड का कार्ड फुलफिलमेंट, सक्सेस, देर है अंधेर नहीं है। वेट एंड वॉच, हैव पेशेंस, चीज़ें बदलेंगी। वेट कीजिए, टेंशन नहीं लेना, वेट कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, बदलेंगी चीज़ें, फेवर में होगी आपकी। तो आपको खुश रहना, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, दुखी नहीं होना। थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं रिसीव करता हूँ मैं। आपको व्हाट्सएप करना है और पेड रीडिंग होगी आपकी, रीडिंग मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।